गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीआर स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज का टॉपिक है हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आवेश की क्वांटीकरण क्या है। और इस टॉपिक से आवेश की क्वांटीकरण की टॉपिक से 5 नंबरिकल है। 5 नंबरिकल में आपको एक एक करके बताऊंगा। पहले सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है। ठीक है, तो चलिए आवेश का क्वांटीकरण समझने से पहले इसमें 5 नंबरिकल है। 5 नंबरिकल भी एक एक करके बताऊंगा। मैं आवेश की क्वांटीकरण का जो आंसर है उसको लिखूंगा नहीं, सिर्फ मैं बोल दूंगा, आप मेरी बात को नोट कर लीजिए कि आवेश का क्वांटीकरण वह गुण है जो यह बताता है कि किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा का मान मूल आवेश के पूर्ण गुणज होता है। चलिए देख लेते हैं। अर्थात इसमें बोला है कि अर्थात आंसर लिखने के बाद आपको लिखना पड़ेगा अर्थात Q बराबर प्लस माइनस एन ई, यही है आवेश का क्वांटीकरण। तो इसमें आवेश यहाँ पर या इस तरह लिख दीजिएगा, यहाँ आवेश Q बराबर क्या है, Q को हम लोग बोलेंगे आवेश की मात्रा। ठीक है, Q को क्या बोलेंगे, आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा। और E बराबर हम लोग का हो गया मूल आवेश, मूल आवेश, आवेश। E बराबर क्या हो गया, मूल आवेश। और N इक्वल टू नंबर हो गया 1 2 3 4 जितना तक आप ले सकते हैं इत्यादि। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है कि आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण वह गुण है जो यह बताता है कि किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा का मान यानी Q, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा का मान यानी Q, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा का मान मूल आवेश के पूर्ण गुणज होता है। इसलिए Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ये आवेश का क्वांटीकरण है। अब इससे रिलेटेड 5 नंबरिकल है। चलिए मैं 5 नंबरिकल आपको एक एक करके बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आवेश का क्वांटीकरण आप नोट कर लिए होंगे मेरी बात को। ये है सब्जेक्टिव, आप इसका एग्जाम जो होगा लिखित रूप में होगा। यदि आपको पूछे कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है तो ये लिखने वाला होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है, तो उसके लिए मैंने एक ऑब्जेक्टिव बना दिया है वीडियो। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इससे संबंधित नंबरिकल को सॉल्व करते हैं। दोस्तों आवेश की क्वांटीकरण का यह पहला नंबरिकल है। चलिए इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो नंबरिकल में बोलता है कि एक चालक पर 6.4 इंटू 10⁻⁻17 कूलम का धन आवेश पाया जाता है। ठीक है, चालक कोई पदार्थ है, मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, तो इसमें मतलब ये कोई पदार्थ है, तो इसमें 6.4 इंटू 10⁻⁻17 कूलम का धन आवेश, इसमें किस प्रकार का धन आवेश पाया जाता है, आवेश इसमें धन आवेश पाया जाता है। ठीक है, यानी पॉजिटिव, इस चालक में क्या पॉजिटिव धन आवेश पाया जाता है। और उसका वैल्यू कितना दिया गया है, 6.4 इंटू 10⁻⁻17 कूलम। समझ गए, तो बोलता है एक चालक पर 6.4 इंटू 10⁻⁻17 कूलम का धन आवेश पाया जाता है। तो ज्ञात करें कि उस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी। तो पूछ रहा है कि इस वस्तु में जो है इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या अधिकता होगी, वही चीज हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो चलिए ये आवेश का क्वांटीकरण की टॉपिक से नंबरिकल है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि इस टॉपिक से 5 नंबरिकल है। 5 नंबरिकल में आपको एक एक करके सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप मेरे साथ ही नोट करते रहिए ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। चलिए फटाफट इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले गिवन दैट दिया है, गिवन दैट क्या दिया है उसमें लिखिए, गिवन दैट Q इक्वल टू यानी आवेश का मात्रा का मान दे दिया है 6.4 इंटू 10⁻⁻17 कूलम। समझे, ये चीज मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ था। इसके बाद यहाँ देखिए आवेश का क्वांटीकरण से ये बनेगा, तो यानी इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस एन ई। ठीक है, तो हमको E का मान चाहिए और N तो आपको निकालना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, तब ना इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता आपको मालूम चलेगा। तो N का मान आपको यहाँ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको E का मान चाहिए। E का मतलब इलेक्ट्रॉन, जिसको बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू मैंने आपको पहले ही ऑब्जेक्टिव में लिखा दिया है, जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हम लोग जानते हैं E बराबर क्या होता है, E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन का वैल्यू। तो हमको N निकालना है। ठीक है, N इक्वल टू वाट। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा आवेश की क्वांटीकरण से, आवेश की क्वांटीकरण से, आवेश का क्वांटीकरण से हम लोग क्या जानते हैं, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। ठीक है, ये चीज हम लोगों को मालूम है कि आवेश का क्वांटीकरण से Q बराबर प्लस माइनस एन ई होता है, आवेश का क्वांटीकरण। तो इससे मेरा सूत्र क्या निकलेगा, N का मान फाइंड करना है, N बराबर
Q बाई ई, यही निकला मेरा सूत्र। ठीक है, ये प्लस माइनस एन ई ये हट जाएगा, ये प्लस माइनस हट जाएगा। ठीक है, तो अब इसका क्वांटीकरण से सीधा सूत्र हो गया Q इक्वल टू एन ई, तो एन बराबर Q बाई ई हो गया। ठीक है, तो अब इधर सॉल्व कर देते हैं इसको। अब लिखिए एन इक्वल टू क्यू का मान आप देख लीजिए 6.4 इंटू 10th पर पावर -17 है क्यू का मान। ठीक है, इसके बाद ई का 1.6 इंटू 10th पर पावर -19। अब इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए इसको आप इस पॉइंट जो है यहाँ पे है, इस पॉइंट को आप उड़ा दीजिए यहाँ पे, तो नीचे इसके लिए 10 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही संख्या है। अब इस पॉइंट को भी आप उड़ा दीजिए तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, ये 10 और ये 10 कट गया, तो आपको सीधा सीधी क्या बच गया 16 एंड 64 इंटू 10th पर पावर -17 बाय 16 इंटू 10th पर पावर -19। तो ये 4 बार में कट जाएगा यानी 16 चौक 64। ठीक है, ये 4 बार में कट गया तो मेरा क्या आ गया यहाँ पे 4 इंटू 10th पर पावर -17। अब इस टर्म को क्या है ऊपर ले जाएंगे तो ये गुना में होगा, 10th पर पावर कितना होगा, ये माइनस में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा यानी प्लस 19 में ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मेरा निकल गया मान 4 इंटू, अब ये दोनों में से पावर अगर बेस इक्वल है तो पावर तो जुड़ जाता है इसमें। इस तरह का कंडीशन अगर 10 इंटू 2 रहेगा, 10 इंटू 5 रहेगा तो इसका बेस मेरा इक्वल है तो बेस उतना ही होगा और पावर मेरा जुड़ जाएगा। तो उसी कारण यहाँ पावर जुड़ जाएगा, लेकिन एक में माइनस है तो ये ऑलरेडी घट जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हटा दीजिए। तो 10th इंटू 17 में 19 गया 2 बचेगा, प्लस में बचेगा क्योंकि देखिए 19 में 17 गया 2 बचेगा क्योंकि छोटा माइनस है तो 2 बच गया। तो ये मेरा कितना हो गया 4 इंटू 100, इसका मान होता है यहाँ पे लिख देते हैं 4 इंटू 100 यानी मेरा 400 हो गया इसका आंसर। कितना हो गया 400 इसका आंसर, यानी इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये एन का वैल्यू है मेरा 400 निकल गया। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा, आप आंसर में यहाँ आप लिख दीजिएगा उस वस्तु पर धन आवेश पाया जाता है, अतः उस वस्तु पर धन आवेश पाया जाता है इसलिए इलेक्ट्रॉन में कमी होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन में कमी होगी। ठीक है, ये चीज आपको लास्ट में लिख देना है आंसर में, क्योंकि उस वस्तु पर पहले बोल दिया कि वस्तु पर धन आवेश पाया जाता है, तो आपको पहले लिखना है आंसर में कि उस वस्तु पर धन आवेश पाया जाता है इसलिए इलेक्ट्रॉन में कमी होगी, यानी उस वस्तु पर ऋण आवेश पाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन में अधिकता होगी। ठीक है, पहले यहाँ दे दिया कि इलेक्ट्रॉन वस्तु पर धन आवेश पाया जाता है इसलिए इलेक्ट्रॉन में कमी होगी, वो आपको वही निकालने के लिए पूछा था यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन में कमी होगी या अधिकता होगी। अगर कमी होगी तो कितना की कमी होगी, कितना इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और अधिकता होगी तो कितना इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो इसमें कितना उस वस्तु पर धन आवेश में पाया जाता है इसलिए इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, कितना 400 इलेक्ट्रॉन की उस वस्तु पर कमी होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, पहला न्यूमेरिकल क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि इस चीज को आपने उतार लिए होंगे मेरे साथ। दोस्तों ये आवेश की क्वांटीकरण का दूसरा न्यूमेरिकल है, चलिए इसको देखते हैं फटाफट। इसमें बोलता है कि एक चालक पर 400 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, ये मान लीजिए चालक है, ये कोई पदार्थ है, रॉड है मान लीजिए। ठीक है, इसमें 400 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता बोलेगा, जान लीजिए आप, मान लीजिए कि एन का मान दिया हुआ है। ठीक है, इसमें बोलता है कि एक चालक पर 400 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ज्ञात करें कि आवेश की मात्रा तथा वस्तु की प्रकृति क्या है। वस्तु की प्रकृति यहाँ पहले समझ लिए बात को कि वस्तु की प्रकृति, ठीक है, वस्तु की प्रकृति आपको उसी को बोलेंगे कि इसमें पूछ रहा है कि वस्तु पॉजिटिव है यानी धन आवेश है या ऋण आवेश है। ठीक है, दोनों में से एक निकलेगा, आपको निकालना है, उसी को बोलते हैं प्रकृति। वस्तु की प्रकृति यानी प्रकृति उसी को बोलते हैं कि वस्तु आपका धन आवेश निकलेगा, वस्तु में धन आवेश निकलेगा या ऋण आवेश निकलेगा। तो ये चीज भी हम लोगों को यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, तो ये रॉड है, उसमें 400 इलेक्ट्रॉन की कमी है। चलिए फटाफट बनाते हैं। तो गिवन दैट, सबसे पहले देखिए क्या दिया है, गिवन दैट यहाँ दिया है n बराबर यानी 400 इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी n बराबर दिया है 400 इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
इसमें आवेश की मात्रा का मान ज्ञात करने बोला है, यानी Q बराबर हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो आप लिखिए आवेश की क्वांटीकरण से, आवेश की क्वांटीकरण से हम लोग आवेश की क्वांटीकरण से क्या जानते हैं, Q बराबर प्लस माइनस एन ई, ये चीज हम लोग जानते हैं। आवेश की क्वांटीकरण से हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वही सूत्र लगाए हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मेरा Q बराबर निकालना है तो Q बराबर एन ई। ठीक है, प्लस माइनस हट जाएगा तो एन ई। तो अब देखिए इसके बाद E बराबर आप लिखिए, E बराबर हम लोग जानते हैं कि E बराबर 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 कूलम, समझे। तो Q निकालना है तो N का मान मेरा 400 है, समझ गए। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 कूलम, यानी कूलम को अभी नहीं निकालते हैं, सॉल्व कर रहे हैं तो। ठीक है, ये चीज मेरा आ गया, Q इक्वल टू 400 इंटू 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19, समझ गए। तो इसमें 400 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 10 पर पावर स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19, इसके बाद 4 का 4 लिखिए। ठीक है, इसके बाद है देखिए 10 पर पावर 2 यार, 10 पर पावर मतलब 19 माइनस 19, तो बेस इक्वल है तो दोनों जुट जाएगा, लेकिन एक में माइनस है तो 17 होगा। ठीक है, यानी 10 पर पावर माइनस 17 होगा। इसके बाद 1.6, अब ये और ये मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 1.6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 चौक 64 होता है ना, 6.4 इंटू 10 पर पावर माइनस 17, ये कूलम, ये Q का मान निकल गया। यानी आवेश की मात्रा का मान ये है, यानी ये वस्तु जो आपको हम दिखाए थे, इस वस्तु में आवेश की मात्रा का मान 6.4 इंटू 10 पर पावर माइनस 17 कूलम निकला। ठीक है, इसके बाद आप आवेश का प्रकृति क्या है देखिए, अब लिख दीजिए, अतः वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, वस्तु में क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, अतः वस्तु में की कमी है, अतः वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए वस्तु की प्रकृति धन होगी, वस्तु की प्रकृति धन होगी। ठीक है, तो वस्तु का प्रकृति मेरा कैसे निकला, तो वस्तु का प्रकृति मेरा क्या निकला, धन होगा।